नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में सीताराम येचुरी से मिले। बेनामी संपत्ति मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आयकर विभाग का एक्शन नहीं होगा। बालू माफिया का पुलिस टीम पर हमला, एएसआई को गाड़ी से नीचे फेंका। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। मंगलवार को विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की है। सीएम नीतीश कुमार सीताराम येचुरी से भी मिले। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली रवाना हुए थे। वहां जाकर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। अब मंगलवार को विपक्ष के कई नेताओं से वो मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा विपक्षी नेताओं से मुलाकात काफ़ी खास मानी जा रही है। सब लोगों के साथ संबंध, और आज नहीं, हमारे यंगर एज से एक संबंध है। और आप जानते हैं, इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे। आप लोग नहीं देखे हैं कभी। जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध है। तो आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं बिहार में। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, राहुल गांधी से कल आपकी मुलाकात हुई, बहुत अहम मुलाकात मानी जा रही है। किस दिशा में वो बातचीत रही? ठीक है, हमारी बातचीत पूरी हुई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं, सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी साथ नजर आएगी? आपका प्रयास है कि सभी विपक्षी दल साथ यार जरा सुना ही नहीं। जानते हैं कि बिहार में हम लोग 7 पार्टियां एक साथ हैं, तो उनका तो अपना है ही वहाँ संबंध। लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाएं, तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है, जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं। तो आगे की चीज़ है, कुछ समय के बाद की चीज़ है। 2018-19 में आयकर विभाग ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के नाम पर 6 से ज़्यादा बेनामी संपत्ति को जब्त किया था। तब आयकर विभाग ने जिस कानून की मदद से इन संपत्ति को जब्त किया था, उसे अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इससे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कई संपत्तियाँ बेनामी संपत्ति एक्ट के दायरे से बाहर आ गई। ईडी ने 2018-19 में पीएमएलए कानून के अंतर्गत लालू परिवार की पटना से दिल्ली तक 6 से अन्य ज़्यादा प्रॉपर्टी को जब्त किया था, जिसे अब रिहा करना होगा। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां बालू माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया है। आरोपियों ने बालू लदे ट्रैक्टर से एएसआई को नीचे फेंक दिया। इस दौरान एसडीपीओ समेत अन्य पुलिसकर्मी को गाड़ी से कुचलने का भी कोशिश की गई। हालांकि मौका रहते बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। इस घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बालू माफिया ट्रैक्टर पर बालू लेकर जा रहे थे। इसी दौरान एसडीपीओ राघव दयाल को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद वे दल बदल के साथ मौके पर पहुंच गए। पापा के नाम है शिव कुमार और लड़का के भोला उर्फ सौरभ। तो अब तक कै गो के पुलिस ऐसा किया? 8 गो 10 गो के कर दिया। 3 गो है अखनी थाना में। आ लड़का सब का है नाम महनार के मियाँ के, तो उनको 3 गो के लाए हैं। 3 गो के जब वहाँ के लोग हंगामा किया है तो तीनों के कल है छोड़ दिए, परसों है कल है छोड़ दिए। ये बच्चा सबके नहीं छोड़ रहा। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग बच्चा मांग करते हैं। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नीतीश कुमार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जनता ने जनादेश दिया, लेकिन वे दिल्ली पहुंचे हुए हैं। पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह काफ़ी आक्रामक दिखे। विधानमंडल में मेरे वाले में बोला गया, जबकि मैं वहां का सदस्य नहीं था। नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो चुकी है, चीज़ों को वो भूल रहे हैं। देखिए, एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देखिए, इस बार बारिश कम हुई है,
खुद जो हमारा नालंदा जिला है, आसपास इतने जिले हैं, जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के जिले हैं, क्या स्थिति है जी? आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किनकी पैरवी से मिले हैं आप लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन ये भी जरा जान लीजिए, वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब फोटो भी देखने कैसा कैसा फोटो आ रहा है। तो देखिए, इस बात को मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया। लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी? उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है? तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है, चीजों को भूल रहे हैं। और ये बहुत ही कोई अच्छा नहीं है बिहार की। अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। आजा सुनिए। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की गरिमामयी उपस्थिति में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के द्वारा आयोजित मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोग हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ये जो है गरीबों की, मजलूमों की पार्टी है। इस पार्टी से हमको बहुत रिस्पॉन्स मिला। इस पार्टी में हम आए, यहाँ से उम्मीद है कि हम लोग पार्टी के लिए कुछ करें और जनता के लिए कुछ करें, और आगे तक जो भी हो सकता है अपनी जनता के लिए हम लोग करेंगे। जुड़े हैं इसी उम्मीद से, और इस पार्टी से हमसे पूरा उम्मीद है। इससे पहले की पार्टी जी, इससे पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था। और कितने लोगों ने आज यहाँ पर सदस्यता ली? और मेरे 2 भाई और हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? जी, हम दरगाह रोड सुल्तानगंज से हैं। क्या नाम हुआ? इम्तियाज़ खान। देखिए, राजनीतिक पार्टी हमेशा तैयारी करती रहती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, उनके साथ उनके सुख दर्द को बांटते हैं, दुख दर्द को। तो निश्चित तौर पर आप इसको तैयारी भी कर सकते हैं। आज हमारे साथी लोग शामिल हुए हैं और इससे हमारी पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत होगी। इनके आने से बहुत ही मजबूत साथी हैं, युवा प्रकोष्ठ के लोग हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। और जहाँ तक 2024 से हम लोग सब महागठबंधन है कि पार्टी है, एक साथ हम लोग अभी बैठ के विचार करेंगे कौन सीट पर कौन लड़ेगा उसके बाद। लेकिन तैयारी तो ऐसे ग्राउंड लेवल पर हर जगह हम लोग की तैयारी चल रही है। सदस्यता अभियान की बात तो आज हमारी मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय कमेटी की, उसमें निर्णय लिया गया था कि हम लोग बहुत सभी जगह सम्मेलन कराएंगे और बूथ स्तर पर अपना संगठन को बढ़ाएंगे। और सदस्यता अभियान एक टारगेट हमने दिया है कि 10 लाख सदस्य बनाएंगे। 2 महीने का एक टारगेट फिक्स हुआ है, उसमें 10 लाख सदस्य बनाए। तो ये भी एक तैयारी ही है और ये प्रक्रिया ही होती है। आरसीपी सिंह ने एक बड़ा सवाल उठाया, नीतीश कुमार को कहा विपक्षी एकता नहीं पक्षी एकता करें, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, आरसीपी सिन्हा जी भटक गए हैं और भटके हुए राही के बारे में क्या बोलना है। खुद जब भटके हुए हैं तो इस तरह की बात उनको नहीं करना चाहिए। पहले माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे तो सारा काम वही करते थे। आज जब अलग हुए हैं किसी कारणों से, किसी के बहकावे में, तो इस तरह की बात कर रहे हैं, उनके बात पर मैं ज़्यादा तजब्बो नहीं देता।
एक और सर बवाल मचा हुआ है कार्तिक सिंह के मामले में। राजू सिंह की पत्नी है वो सामने आई हैं और गुहार लगा रही हैं। क्या टाइमिंग को लेकर क्या लगता है कि कहीं सियासत है? आज अचानक दिल्ली में उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल रहे हैं, इधर आज वो एसएसपी से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, एक कानून का मामला है, न्याय का मामला है। कानून अपना काम करेगा। न्यायपालिका पर हम लोग को विश्वास है और इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो भी हो रहा है नियम के अनुसार, कानून के हिसाब से हो रहा है। जो भी अगर कोई कल्पित है तो उनको इस राज्य में, माननीय नीतीश कुमार जी के राज्य में कोई बख्शा नहीं जाता है। और जहाँ तक उनका मामला, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो भी है कानून अपना काम करेगा। बिल्डर राजू सिंह के अपहरण मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह पर राजू सिंह की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाया है। राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने कहा है कि जब से कार्तिक सिंह का मामला उठा है तब से उनके आदमी लगातार धमकी दे रहे हैं। बेऊर जेल जाकर के केस से कंप्रोमाइज़ करने अथवा अंजाम भुगतने को तैयार रहने की भी बात कह रहे हैं। दिव्या सिंह ने कहा है कि हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं। एसएसपी को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक सुरक्षा गार्ड मुहैया नहीं कराया गया है। जब कार्तिक सिंह जी कानून मंत्री रहे हैं, उन पर मेरे पति का अपहरण का मामला है और उनके खिलाफ वारंट भी जाहिर है उन पे, लेकिन वो खुद फरार चल रहे हैं। मेरे पति 1 साल से जेल में हैं और उन पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई किसी तरह का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है। बट चूंकि इस केस को लेकर वो ज़्यादा ना बोल पाए, इसलिए ज़बरदस्ती उन पे आरोप लगाया गया है। और 20 अगस्त को 4 गाड़ियाँ से लोग जाते हैं। जब कार्तिक सिंह का मामला काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया, तब 4 गाड़ियाँ से लोग जाते हैं बेऊर जेल और वहाँ पे कहते हैं कि आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करिए, वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे। जेल प्रीमाइसेस में अभी तक उनके परिवार वालों को ये सुविधा नहीं दी गई कि उनसे मुलाकात हो सके। आउट ऑफ टाइम जाके 1:30-2 बजे के बीच जाके उनसे 4 गाड़ी से लोग जाके मिलते हैं और अपना वर्चस्व दिखाते हुए, उनको दबदबा दिखाते हुए कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए वरना आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, जिसके घर पे लोग आ जा रहे हैं, घर पे लोग फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए, आपको भी तो यहीं रहना है, आपको कहाँ जाना है। तो ये सारी चीजें हो रही है। बहुत डर लग रहा है। मैंने इस चीज को लेकर एसएसपी सर को भी लेटर लिखा और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, पर अभी तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। मैंने इस चीज़ को फ़ोन भी किया उनको, पर मेरे फ़ोन को इग्नोर किया जा रहा है और इसलिए मैंने सर माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को ये लेटर लिखा और उनसे ये आग्रह किया कि मेरे इस मुश्किल को देखा जाए, मेरी समस्या को देखा जाए। तो वही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी दलों के नेता एकजुट दिखा रहे हैं। दिल्ली वाले केंद्र की सरकार ने ठगने का काम किया है, इस पर उनकी सत्ता जाना तय है। जिस दिन महागठबंधन का परिवार एक जगह हम लोग हो गए, आपसे कुछ छिपाने खूब जानते हैं, आप लोग सब मालूम होता है। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर माहौल बन गई कि बिहार ने नेतृत्व करने लगा है, आगे बढ़ गया बिहार। महागठबंधन की ज़रूरत इसलिए थी कि देश को बचाना था, देश में खुशहाली हो, देश में भाईचारा हो, कोई माद न हो, कोई सांप्रदायिक दंगे न हो, कोई भाईचारा आपस में बिगड़े न। ये लेकर महागठबंधन ने एक जगह होकर हम लोग बैठे। आज देश के अंदर देश की जनता की ये पुकार है, आम आवाम की पुकार है कि ये बिहार नेतृत्व करेगा, इस बार परिवर्तन होगा बिहार के नेतृत्व में। रही सवाल विपक्ष का, जहाँ जहाँ लोग है, क्योंकि जनता की आवाज़ है तो विपक्ष जनता की आवाज़ के नेतृत्व में चलेगा। इसलिए आज देश के कई जगह से खबरें आ रही हैं, कई प्रदेश से ये खबरें, जो वहाँ के विपक्ष के नेता लोग हैं मिलना चाहते हैं या मिल रहे हैं। हम सब लोग पहले एक जगह होंगे, एक जगह होने के बाद फिर आपको मैसेज मिल जाएगा क्या करना है। क्योंकि पहले हम लोगों की ये लड़ाई है कि देश को बचाना है, बहुत हो चुका है। आप उन्हें जब से उनका, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिसके हाथ में बागडोर हमारे देश का है, तब से आप देख रहे हैं अमन चैन शांति भंग हो गया है। विकास की बातें कभी होती ही नहीं है। जब मंच पे लोग आते हैं, या बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, जब मंच पे आते हैं तो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि जो कि कटुता हो, आपस की भाईचारा आपस में हम लोग बिगड़ जाए। बिहार के अंदर जब तक हो सका संभव हम लोग बनाकर चले, हमारे नेता ने बनाकर चले और दिखाए देश को। मैं आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूँ, वो लोग बौखलाए हुए हैं, दिल्ली गए, अपना कुछ और भी काम हो सकता है, व्यक्तिगत भी काम हो सकता है। लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने बुलाया है, किस बात को बुलाया है, ये तो गर्व की बात है ना, ये तो बाद में मालूम होगी। लेकिन लोग डरे हुए हैं तो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आवाम जनता, देश की जनता इस बार उनको जवाब देगी और उनको समझ चुकी है कि लोग ठगने वाले हैं,
न किसान से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न मोहब्बत भाईचारा से मतलब, न देश से मतलब। पटना सिटी के मूर्छा रोड में सरगम कला कृति केंद्र में शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीता साहू, सुमन सौरभ, रामनेश चौरसिया, मुन्ना जायसवाल के अलावा दर्जनों समाजसेवी मौजूद रहे। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति भी दी। मेरे सरगम कला केंद्र में आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे गायन, वादन, नृत्य कला, कथक, ढेर सारी विभागों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें हमारे बच्चे गायन में भी हैं, डांस में भी हैं, कथक में भी हैं और कुछ म्यूजिशियन, तबला वादक वो भी बाहर हैं। और ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में प्रतिभा को बिखेरना। आज हमारे संस्थान द्वारा बच्चों को एक सप्ताह से प्रशिक्षण दी जा रही थी। बच्चों ने बहुत अच्छा किया। वो देखा जाएगा कि बच्चे क्या लाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे गेस्ट के सम्मान करने के लिए, शिक्षकों को सम्मान करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था की है। और ये हमारे केंद्र के बच्चे हैं। आप बच्चे से पूछ सकते हैं कहाँ तैयारी की है, क्या की है। अभी तो हम लोग कुछ देर में ही हम लोग का डांस होगा, तो हम लोग शिक्षा मतलब प्रोग्राम में हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला डांस करने के लिए, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आज हम सेमी क्लासिकल डांस करने वाले हैं और ये कथक करेंगी और इसके बाद हमारा संगीत भी होगा, जिसमें हम लोग आज इस दिवस पर गाना गाएंगे। 10 दिन से। जैस्मिन कौर, नंदिनी राज। क्या नाम है? माय नेम इज आराध्या यादव। देश भर के हजारों लाखों छात्र छात्राओं का सपना होता है कि उन्हें एक बेहतर कल के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा नसीब हो, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और वित्तीय संकट के कारण समाज में वंचित वर्ग के छात्र व छात्राओं का यह सपना साकार नहीं हो पाता है। लेकिन सरकार समेत उद्योग जगत और निजी कंपनी की तरफ से इस दिशा में नई पहल करते हुए कई प्रयास किए जाते हैं, जिसके अनुरूप ऐसे बच्चों के लिए पटना के बोर्डिंग रोड स्थित इन्वेंटर्स संस्थान ने स्कॉलरशिप कम ओपन रिवार्ड परीक्षा का आयोजन 16 अक्टूबर को करने का फैसला किया है, जिसमें इन बच्चों को नीट और जे जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। तो इन्वेंटर्स ने ये तय किया है कि प्रदेश का कोई भी वैसा बच्चा जो टैलेंट वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन उनके माँ पिताजी के पास सीमित आर्थिक संसाधन नहीं है, बावजूद इसके वो इन्वेंटर्स जैसे संस्थान में रह के पढ़ाई कर सकता है। उसी उद्देश्य से इस एग्ज़ाम का आयोजन पूरे प्रदेश के 40 परीक्षा केंद्र पर इसी साल के अक्टूबर महीने में 16 तारीख को की जा रही है। यानी कि 16 अक्टूबर को ये प्रदेश के 40 परीक्षा केंद्र पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश से जितने भी प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको उनके काबिलियत के हिसाब से रिवॉर्ड किया जाए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो डिज़र्व करता है तो उसका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क, मतलब उसको अपने पढ़ाई को उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं देना है। अगर वो बच्चा टैलेंटेड है तो वो इस एग्ज़ाम में शामिल होगा और अपने टैलेंट को साबित करेगा और उसके बाद वो निःशुल्क पढ़ाई करेगा, हमारे हॉस्टल में निःशुल्क रहेगा, खाएगा, उसका सारा खर्च इन्वेंटर्स वहन करेगी। बहुत ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते थे जो बोलते थे कि हमारा बच्चा भी पढ़ना चाहता है। अब कोई एक बच्चा है जिसके पिताजी पेंटिंग का काम करते हैं, एक बच्चा है जिसके पिताजी प्रिंटिंग प्रेस में 6000 का नौकरी करते हैं और वो हमारे ऑफिस में हमसे मिलने का रिक्वेस्ट करते हैं कि सर से हमको एक बार मिलने दीजिए। हम जब उनसे मिलते हैं, उनकी व्यथा सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो आई स्कोर उन्हीं लोगों से मोटिवेट होकर हमने शुरू किया और आई स्कोर में हमारा लक्ष्य यही है कि हम टैलेंटेड बच्चे को, जिसका मार्क्स 90% या उससे एबव आएगा हमारे टेस्ट में, उन बच्चे को हम फ्री में रहना, खाना, पढ़ना देंगे। पटना सिटी में धीरा व्यायामशाला व पंच मंदिर न्यास के द्वारा नगर के ख्याति पहलवान सतवानी के अवसर पर निकले जाने वाले पंजर भगवा शोभा यात्रा की शान रहे महेश चंद्रगुप्त की 16वीं पुण्यतिथि पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया। स्मृति सभा का आयोजन गांधी सरोवर पानी टंकी के सम्मुख रामचंद्र गुप्त पथ पर किया गया। मंच अतिथियों में वरीय समाज सेवी उप महापौर पद के भावी प्रत्याशी राजेश्वर राय, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर शरणेंदु कुमार, युवा नेत्री सुमन सौरभ, वरीय भाजपा नेता अवधेश कुमार सिन्हा, शिक्षाविद स्तंभकार हिमांशु कुमार, वरीय समाज सेवी प्रफुल्ल पांडे, संजीव यादव ने सभा के आरंभ में स्वर्गीय महेश चंद्रगुप्त के तैलचित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित किए। फिलहाल आज के खंड में तय, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।